अस्सलाम वालेकुम जी। आज का हमारा टॉपिक है श्रोडिंगर इक्वेशन। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, लाजमी पेपर में आने वाले क्वेश्चंस में होता है। श्रोडिंगर इक्वेशन दो तरह की होगी, टाइम डिपेंडेंट और टाइम इंडिपेंडेंट। दोनों की डेरिवेशंस देखेंगे, कैसे ड्राइव की जाती है। तो पहले समझते हैं कि श्रोडिंगर इक्वेशन है क्या। श्रोडिंगर इक्वेशन बुनियादी तौर पे पार्शियल डेरिवेटिव डिफरेंशियल इक्वेशन है जो कि क्वांटम मैकेनिक्स सिस्टम की आपको डायनामिक समझाती है। किसकी मदद से? वेव फंक्शन की मदद से। बात समझ आ गई कि आपने यानी बुनियादी तौर पे आपने पोजीशन देखनी है, आपने एनर्जी देखनी है, आपने ट्रेजेक्टरी देखनी है, तो आपको मदद कौन देगा? श्रोडिंगर इक्वेशन देगी। और वो ज़रा इसको समझाने के लिए इन सारी चीज़ों को किसका मदद लेगी? वेव फंक्शन की मदद लेगी। वो डिफरेंशियल इक्वेशन है। ये सादा-सादा सी बात है। तो अब हम जानते हैं ये वेव इक्वेशन है, जो किसकी टर्म में आती है? वेव फंक्शन की टर्म में आती है, जो एनालिटिकली और प्रिसाइजली प्रोबेबिलिटी बताती है किसी इवेंट की, आउटकम की, नतीजा बताती है यानी हमारे पास। अब हम ये भी जानते हैं कि हमारे पास सब एटॉमिक की सारी इंफॉर्मेशन किस में होती है? वेव फंक्शन में होती है। तो श्रोडिंगर इक्वेशन का समझो वही किरदार है जो न्यूटन लॉ का क्लासिकल फिजिक्स में है। यानी जो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है क्लासिकल मैकेनिक्स के अंदर, वैसा ही किरदार आपका श्रोडिंगर समझाती है क्वांटम मैकेनिकली। यानी वो आपके पास सब एटॉमिक सिस्टम की क्या बताती? डायनामिक्स बताती है हमें। ठीक है कि फ्यूचर में ये आगे चल के इसके साथ क्या करेगा, ये अगर ये होगा तो ये होगा। तो ये सारी बातें ये डिस्कस करती है। तो एक वेव फंक्शन यानी वेव इक्वेशन है, तो श्रोडिंगर क्या डिस्क्राइब करती है? वेरियस यानी फॉर्म करती है फंक्शन जो कि मोशन बताता है स्मॉल पार्टिकल्स की, और बताता है कि ये जो वेव फंक्शन है कैसे बदलेगा बैरूनी असरात के नतीजे में। जैसे मैंने कहा ट्रेजेक्टरी, पोजीशन, एनर्जी, ये सारे के सारे हम किसकी मदद से निकालेंगे? श्रोडिंगर इक्वेशन की मदद से निकालेंगे। तो दो हमारे पास हमारे इसकी फॉर्म्स हैं, जिसमें आप टाइम डिपेंडेंट मानते हैं, टाइम इंडिपेंडेंट मानते हैं। तो इसकी डेरिवेशन देखते हैं। लेट्स से तो हम कहेंगे कि डेरिवेशन पहले टाइम डिपेंडेंट की क्या है, तो हम कहेंगे कि जो आपकी डी ब्रोगली का कंसेप्ट है कि जो एक हर मटेरियल वेव एसोसिएट होती है, तो उस वेव को हम किससे जाहिर करते हैं? वेव फंक्शन से जाहिर करते हैं, साई से रिप्रेजेंट किया जाता है। ये कॉम्प्लेक्स फंक्शन होता है। लेट्स से हम अज्यूम करते हैं साई को स्पेसिफाई कर देते हैं किस डायरेक्शन में? एक्स डायरेक्शन में। जैसे आपने ऑसिलेशंस में पढ़ा हुआ है ना, बिल्कुल वैसे ही ये कंसेप्ट आ जाता है। तो साई इज इक्वल टू ए की पावर माइनस योटा ओमेगा टी माइनस एक्स बाई वी। यहाँ पे ए एम्पलीट्यूड है, ओमेगा एंगुलर फ्रीक्वेंसी है, टी टाइम है, एक्स पोजीशन है, वी वेलोसिटी है। यानी इक्वेशन नंबर 1 के अंदर आने वाली सारी चीजें मैंने यहाँ पे बता दी। अब हम जानते हैं ओमेगा 2 पाई न्यू होता है, तो आप ओमेगा की वैल्यू लगा सकते हैं इस इक्वेशन में। आप जानते हो कि आपके पास वेलोसिटी न्यू लैम्डा होता है, वो वैल्यू आप लगा सकते हैं। मैंने कलर हाईलाइट कर दिए कि ओमेगा की वैल्यू डाल दी और वेलोसिटी की वैल्यू डाल दी। अब आप क्या कर सकते हो कि भाई आपके पास न्यू को अगर आप अंदर ले जाओगे तो अंदर तरफ खा जाएगा, यहाँ पे न्यू न्यू से कट जाएगा। तो ये मैंने मैजेंडा कलर में हाईलाइट कर दिया कि ये बदलाव आया है। ठीक है। अब आप जानते हो कि E इज इक्वल टू एच न्यू, यहाँ से न्यू की वैल्यू डाली जा सकती है। अगर आप देखें तो एच ई बाई एच आ जाएगा। यहाँ पे लैम्डा है, तो आप देखो लैम्डा की वैल्यू एच ओवर पी है, तो अगर देखा जाए तो एच कॉमन लेके बाहर आप यानी निकाला जा सकता है, ई टी माइनस पी एक्स लिखा जा सकता है। ठीक है। तो ये इक्वेशन 3 हमारा बुनियादी आ गई, यानी आपके पास इक्वेशन जो मैथमेटिकल डिस्क्रिप्शन है, यानी जो वेव इक्विवेलेंट बता रहा है कि अनरिस्ट्रिक्टेड पार्टिकल जिसकी टोटल एनर्जी ई है, जिसका मोमेंटम पी है, और वो किस डायरेक्शन में? एक्स डायरेक्शन में है। अब सारा मामला इस इक्वेशन 3 से ही चलना है, चाहे वो टाइम डिपेंडेंट है, चाहे वो टाइम इंडिपेंडेंट है। अच्छा जी, तो अब क्या करना है कि आपने इसे डिफरेंशिएट करना है इक्वेशन 3 को 2 दफा। किसके लिहाज से? एक्स के लिहाज से। अब जब आप सेकंड टाइम डिफरेंशियल कर लेंगे, तो पार्शियल स्क्वायर पार्शियल साई पार्शियल एक्स स्क्वायर माइनस 4 पाई स्क्वायर पी स्क्वायर एच स्क्वायर इनटू साई आ जाएगा। फिर आप इसको यानी करेंगे तो पी स्क्वायर साई को एक तरफ रख के बाकी चीजें उठा के दूसरी तरफ ले जाए। ठीक हो गया, इसे मैंने इक्वेशन 4 का नाम दे दिया है। अब इसी इक्वेशन 3 को फिर एक दफा टाइम के लिहाज से डिफरेंशियल करेंगे, तो जब आप एक दफा करेंगे तो ये आपके पास पार्शियल साई पार्शियल टी माइनस 2 पाई योटा ई एच साई आ जाएगा। यहाँ से ई साई इधर रखो, बाकी चीजें उठा के किधर ले जाओ? दूसरी तरफ। ये से मैंने इक्वेशन 5 का नाम दे दिया। ये आगे चल के वैल्यू जो ब्लू कलर में हाईलाइट हुई है ना, ये वैल्यूज आगे लगानी है मैंने। ठीक है। अब आपके पास क्या है कि जब स्मॉल स्पीड्स पे हम देखते हैं कि लाइट से थोड़ी स्पीड होती है, तो एनर्जी जो होती है पार्टिकल की, वो काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी होती है। वी यहाँ पे आप कह लो कि जनरल फंक्शन है पोजीशन और टाइम का, यानी जो पोटेंशियल एनर्जी पोजीशन और टाइम पे डिपेंडेंट है।
ठीक है। तो अब एनर्जी बराबर आ जाएगी पी स्क्वायर बाई 2m प्लस वी आ जाएगा। अब अगर दोनों साइडों पे आप साई से मल्टीप्लाई कर दे तो इस तौर पर इक्वेशन आ जाएगी। ये वो ब्लू कलर में दोबारा मैंने लिख दिया, साई साई से मल्टीप्लाई करके ना, ये वही वैल्यूज यहाँ से उठानी है। अब वापस जाने की बजाय मैंने वो दोनों वैल्यूज यहाँ पे लिखनी है। अब आप यहाँ पे क्या ई साई की वैल्यू भी डाल सकते हो और पी स्क्वायर साई की वैल्यू भी डाल सकते हो, वो वैल्यू मैंने डाल के हाईलाइट कर दी। अब आपने क्या करना है जनाब, अब आपने इस चीजें कुछ थोड़ी सी सॉर्ट आउट कर लेंगे कि अब ये नेगेटिव था, अगर आप नेगेटिव का योटा स्क्वायर बना दोगे तो नीचे वाला योटा ऊपर योटा स्क्वायर से कट के सिर्फ योटा बचेगा, तो नेगेटिव गायब हुआ है। तो वो नेगेटिव गायब कैसे किया, योटा स्क्वायर बना के, तो वो कट के ये सूरत हाल आ गई आपके पास। अब ये जो आपके पास इक्वेशन 7 जिस शक्ल में आ चुकी है, ये टाइम डिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन है। इसे वन डायमेंशनल टीडीएसई भी बोलते हैं, यानी टीडी टाइम डिपेंडेंट, एसई श्रोडिंगर इक्वेशन के तौर पे। ठीक है, तो ये इसका यानी शक्ल आ जाती है, फॉर्म आ जाती है। अब अगर 3 डायमेंशन में देखेंगे तो आपने अभी चूंकि सिर्फ एक्स एक्सिस के लिए ऐसे चले हैं तो लेप्लेस आप ऑपरेटर लगा सकते हैं, पार्शियल स्क्वायर पार्शियल साइन ओवर पार्शियल एक्स स्क्वायर प्लस पार्शियल स्क्वायर साइन ओवर पार्शियल वाई स्क्वायर प्लस पार्शियल स्क्वायर साइन ओवर पार्शियल जी स्क्वायर के तौर पे। ठीक है, तो ये इसकी 3 डायमेंशनल शक्ल आ जाती है टाइम डिपेंडेंट की। अब अगर हम टाइम इंडिपेंडेंट की जानी मूव करते हैं तो इसे स्टेडी स्टेट फॉर्म भी बोलते हैं। ठीक है, बहुत सारी सूरत में ये होता है कि पोटेंशियल एनर्जी जो है वो टाइम पे डिपेंड नहीं करती, सिर्फ पोजीशन पे कर रही होती है। ठीक है, जैसे फोर्स एक्ट करती है तो हम कहेंगे पोटेंशियल वेरी करेगा पोजीशन के लिहाज से। ठीक है, तो अब जब ये बात होगी तो हम कहेंगे कि हम टी वाला रेफरेंस खत्म कर देते हैं, बीच में से उसे निकाल दो। तो वन डायमेंशनल वेव फंक्शन जो अनरिस्ट्रिक्टेड पार्टिकल का है, जिसे इक्वेशन 3 में हमने पढ़ा था, अब उसको हम थोड़ा सा ये जो लिखा हुआ है इसको तोड़ के अलग अलग कर लेते हैं। ठीक है, तो इससे पता चलता है कि ये जो वेव फंक्शन है ये प्रोडक्ट है किस किस का, पोजीशन डिपेंडेंट फंक्शन का और टाइम डिपेंडेंट फंक्शन का। वो आप देख सकते हैं यहाँ पे नीचे आपको दो प्रोडक्ट दिख रहे हैं। अब जो पोजीशन वाला था आप उसे साई नॉट कह लो, ये जैसे मैंने लिख दिया कि ये ए, ये जो पोजीशन डिपेंडेंट हिस्सा था ना उसे मैंने साई नॉट का नाम देके इसमें बदलाव किया है और ये सारे के जरा इस तौर पे इक्वेशन 1 आ गई। ठीक है, अब आप इक्वेशन 1 को क्या करना है, डिफरेंशियल करना है आपने किसके लिहाज से, टाइम के लिहाज से। तो इसको 1 के लिहाज से करेंगे तो -2 पाई आयोटा ई एच साई नॉट ई की पावर, ये सारा वैसे ही आ जाएगा। फिर इसी इक्वेशन 1 को दो दफा डिफरेंशियल करना है एक्स के लिहाज से, तो पार्शियल स्क्वायर साई व पार्शियल एक्स स्क्वायर, और ये जब दो दफा करेंगे पार्शियल स्क्वायर साइन और पार्शियल एक्स स्क्वायर ई की पावर, ये सारी वैल्यू आ जाएगी। अब आप देखो 1 2 3 में मैंने ग्रीन कलर शो किया हुआ है इनका, ये क्यों किया हुआ है, क्योंकि आपने ये वैल्यू उठा के डालनी है किसमें, टाइम डिपेंडेंट में। ठीक है, वो जो टाइम डिपेंडेंट था वो आपके पास मैंने लिख दिया ताकि मुझे वापस ना जाना पड़े। आप यहाँ पे मैंने इससे भी ग्रीन में नहीं शो किया हुआ, कर देता हूँ कि आपके पास जहां जहां ग्रीन कलर आ रहा है आपने वहां वहां वो वैल्यूज क्या करनी है, प्लेस करनी है। ठीक है, तो वो आपके पास तीनों वैल्यूज आप प्लेस कर देंगे उस जगह पे। अच्छा जी, तो अब आपके पास क्या हो गया जनाब, ये वैल्यूज हाईलाइट जब आपने की, साई की वैल्यू पार्शियल साई व पार्शियल टी की वैल्यू, पार्शियल स्क्वायर साई व पार्शियल एक्स की वैल्यू वो लग गई इधर। अब लगने के बाद मैंने ये हाईलाइट किया, एच एच से कट जाएगा, योटा योटा स्क्वायर माइनस योटा स्क्वायर माइनस में आ जाएगा, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा, 2 पाई से कट जाएगा, सिंपल ई बच जाएगा। तो ये मैंने लिख दिया कि सिंपल वर्जन ये बच गया, बाकी इस तरफ राइट साइड पर भी कोई बदलाव नहीं है। अब जो एक्सपोनेंशियल फैक्टर है उसको कॉमन लेके काटा जा सकता है, तो आपके पास वो कट गया, अब बाकी ये चीज बच गई। अब आपने सिर्फ इसको थोड़ा सा अरेंज करना है, पार्शियल स्क्वायर ये वी नॉट साइन नॉट दूसरी तरफ जाएगा तो माइनस लेके कॉमन लिया जा सकता है, फिर ये फैक्टर दूसरी तरफ जाके उल्टा के लिखा जा सकता है, फिर वो नेगेटिव में होगा दूसरी तरफ जाके वो पॉजिटिव में हो जाएगा। इस तरीके से ये इक्वेशन 4 आ गई। ये जो इक्वेशन 4 है ये स्टेडी स्टेट फॉर्म, ये टाइम इंडिपेंडेंट कहलाती है। इसकी मुख्तलिफ शक्लें हैं, वो आगे चल के मैं बताता हूँ। तो अब आप जब इसे 3 डायमेंशन में देखेंगे तो लेप्लास ऑपरेटर लगा सकते हैं कि आपके पास साइन नॉट है ना, तो इस जगह पे ये देखो डेल्टा स्क्वायर आ गया। ठीक है, फिर आप इसको इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं कि आपके पास ये जो डेल्टा स्क्वायर है 8 पाई एम स्क्वायर एस स्क्वायर और ई माइनस वी, यानी साई नॉट था ना, नॉट इधर था, नॉट था, सिंपल साई की लैंग्वेज में बता दिया। फिर हम जानते हैं एच का टच ओवर 2 पाई होता है, तो ये जो 8 पाई वाला कहानी है इसमें से 2m ओवर एच कट बचेगा, तो ये मोस्ट कॉमन बुक्स में इस पैटर्न पे से लिखा होता है। ठीक है, अब ये जो दो आपकी इक्वेशन आ गई, टाइम डिपेंडेंट टाइम इंडिपेंडेंट, जाहिर सी बात है मैंने ये टाइम डिपेंडेंट से ही निकाली है ना, तो आपके पास क्लासिकल में से स्टैटिस्टिक और डायनामिक में तौर पे आपके ये जानी जाती है, उस तरह मान लें एक चीज को। तो आपके पास क्या है जनाब के ये जो ड्राइव यानी सिग्निफिकेंट तो है ना कि हमने बुनियादी तौर पे टाइम डिपेंडेंट को देखा, उसकी मदद से भी टाइम इंडिपेंडेंट हमने निकाल लिया। तो बहुत अहम है, पेपर में लाजमी क्वेश्चन आता होता है कि डेरिवेशन के बारे में, आसान डेरिवेशन है, मुश्किल नहीं है। अगर आपको इसमें कोई बात पूछनी हो, डाउट हो तो नीचे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अब तक
तक के लिए इतना ही, बाकी इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट देखेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज़।